हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर डायट 2 to 20। ओके, सो अभी देखेंगे जो अपना चैप्टर है ना, उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। सो देखो, पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या गिवन दिया है। द कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पार्शियल सीरीज इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज क्या है 6563 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। ओके, सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन दिया है ना वो लिखेंगे इसमें। ठीक है, सो सबसे पहले गिवन क्या दिया है, लैम्बडा बी, मतलब जो बामर सीरीज है ना उसकी वेवलेंथ। ओके, सो वेवलेंथ क्या दिया है यहाँ पे 6563। अभी देखो यहाँ पे किस में लिखा है, एमस्ट्रॉन्ग में लिखा है। सो अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। सो इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ओके, उसके बाद फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे। सो टू फाइंड क्या लिखेंगे, लैम्बडा पी इक्वल टू हमने को फाइंड आउट करना है। सो इसको ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है। उसके बाद फॉर किसके लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। ओके, फॉर किसके लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। ठीक है, सो अपने पास फार्मूला होता है। ठीक है, जो वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं ना अपन, उसके लिए क्या फार्मूला था, 1/λ इक्वल टू रिगबर्थ कांस्टेंट, उसके बाद 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया फार्मूला इसका। अभी क्या करते हैं, जो गिवन कंडीशन है ना उसके हिसाब से अपन इसको एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बामर सीरीज है उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो बामर सीरीज क्या है यहाँ पे देखो, बामर सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज के लिए क्या है, फॉर बामर सीरीज, फॉर बार्मर सीरीज n1 की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ओके, उसमें n1 की वैल्यू फिक्स होती है और n2 की वैल्यू अपने को उसके बाद वाली लेनी पड़ती है। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे बाल्मर सीरीज, तो मेरे पास सीरीज की लाइन ही है, कौन सी, बाल्मर। पहली कौन सी है, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पीफंड। ओके, ऐसे लाइन से सीरीज होती है। ओके, सो सबसे पहले कौन सी है, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज को देखो यहाँ पे, इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, लक्ष्मण बेटा पापा को बुला पापा, ऐसे कर सकते हैं। ओके, लक्ष्मण बेटा पापा को बुला पापा। ठीक है, सो ये लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होता है, n1 की वैल्यू 1 होती है। ओके, इसमें n1 की वैल्यू 2 होती है। ओके, और ये पार्शन के लिए क्या होती है, n1 की वैल्यू 3 होती है, ब्रैकेट में n1 की वैल्यू 4 होती है और पी फंड में n1 की वैल्यू 5 होती है। ओके, उसके बाद n2 की वैल्यू देखो इसमें। ओके, n2 की वैल्यू अगर देखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा इसमें, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसके बाद वाला लेना। तो यहाँ पे बाद वाला कौन सा होता है, 2, 3 अप टू इंफिनिटी पे। ओके, अप टू इन्फिनिट पर ले सकते हैं अपन। उसके बाद 3 पे, यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n1, यहाँ पे 2 दिया है तो इसके बाद वाला नंबर लेंगे, कौन सा, 3, 4 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, सो सिमिलरली फॉर अदर लाइन के लिए भी तुम यहां से लिख सकते हो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे पहले क्या है, बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी है, 2 दिया है। ओके, सो n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू कितनी है, 3। अभी यहाँ पे देखो मेंशन क्या है किया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके लिए मेंशन किया, बामर सीरीज के लिए। ठीक है, सो जब भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेंशन रहेगा उस केस में क्या कर लेना, पहली वाली वैल्यू ले लेना इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा 3। ठीक है, सो अभी कैलकुलेट क्या करना है तुमको, कैलकुलेट क्या करना है, लैम्बडा। ठीक है, सो 1/λ b इक्वल टू रिगबर्थ कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1/n2 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/λ b इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5r डिवाइडेड बाय 36। ओके, सो लैम्बडा बी क्या हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर लो। सो क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 5r। ठीक है, सो इसको नंबर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है, यहाँ पे जो पार्शियल सीरीज है ना उसके लिए है। ओके, पार्शियल सीरीज के लिए क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ।
ठीक है, तो जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेंशन रहेगा उस केस में क्या कर लेना, n1 की वैल्यू जो भी है वो, और n2 की वैल्यू होगी डायरेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है, उसको इन्फिनिटी पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद देखो n1 n2 दोनों हो गए, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, फॉर पार्शियल सीरीज, फॉर पार्शियल सीरीज के लिए, ओके। n1 की वैल्यू पार्शियल सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो यहां पे लिखेंगे 3, और बाकी जो n2 होगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/λp इक्वल टू कितना, रिक्बर्ग कांस्टेंट 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 9, बाकी तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। सो 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है, सो ये क्या हो जाएगा सीधा r डिवाइडेड बाय 9 1/λp, ओके। यहां तक क्लियर है अभी। सो लैम्बडा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/r, ओके। इसको नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो अभी क्या कर लो तुम, सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर लो, सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। सो यहां पे क्या बन जाएगा, लैम्बडा पी डिवाइडेड बाय लैम्बडा बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 9/r डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 5r, यहां से r कट जाएगा तो बाकी क्या रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 36, ओके। और इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, ओके, 5/4 हो जाएगा। उसके बाद गिवन क्या दिया था अपने को, लैम्बडा बी की वैल्यू गिवन था ना, ये यहाँ पे क्या दिया है लैम्बडा बी, बार्मर सीरीज के लिए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो गिवन था। सो अपन इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्बडा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा बी, ओके। सो 5/4 मल्टीप्लाइड बाय जो भी लैम्बडा है, लैम्बडा कितना था 6563, ओके 6563, ठीक है। सो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8203.75 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, ठीक है। इसको तुम लॉग से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा 8203 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, किसके लिए, लैम्बडा पी के लिए, ठीक है। सो इस एग्जांपल में बस तुमको इतना ही कैलकुलेट करना था, ओके। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या गिवन दिया है, कैलकुलेट फर्स्ट 3 वेवलेंथ फॉर पार्शियल सीरीज, ओके। पार्शियल सीरीज की जो फर्स्ट 3 मतलब जो वेवलेंथ है ना उसको अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अपने पास फार्मूला क्या था 1/λ इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ओके। सो अभी यहाँ पे क्या बोला पार्शियल सीरीज, सो पार्शियल सीरीज के लिए कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, लक्ष्मण बेटा पापा को बुला पापा, लाइमन बाल्मर पार्शियल, ठीक है। किसके लिए पार्शियल में कैलकुलेट करना है, सो यहाँ पे n1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक। बट अपने को इसमें कैलकुलेट क्या करना है तुमको, ये फर्स्ट थ्री की, ओके। सो 1/λ1 ऐसे भी लग सकते हो या फिर 1/λ अल्फा भी बोल सकते हो, ओके। इसमें इक्वल टू r रिक्बर्ग कांस्टेंट है, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 1/n1 का स्क्वायर, n1 मतलब कितना 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2, n2 मतलब कितना होगा 4 का स्क्वायर, ओके। सो तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, और जो रिक्बर्ग कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू पुटअप करके जो लैम्बडा अल्फा है उसकी वैल्यू निकल जाएगी 1.876 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ मीटर में, ओके। इतनी आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली क्या कर सकते हो तुम 1/λ ये बीटा मतलब सेकंड लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए क्या कर सकते हो r मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, सो यहाँ पे क्या कर सकते हो 5 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो लैम्बडा बी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, लैम्बडा बीटा मतलब सेकंड लाइन के लिए, ठीक है। सो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.282 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर, ओके। सिमिलरली क्या कर सकते हो तुम, जो लैम्बडा गैमा मतलब थर्ड लाइन
उसका भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे आंसर क्या आता है, तो सो 1.094 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, सो इसका आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, सो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। सो इसमें क्या गिवन दिया है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 3.2 डेज। ओके, सो टी हाफ दिया है। ओके, टी हाफ दिया है, सो टी हाफ गिवन दिया है, तो इक्वल टू क्या करेंगे अपन इसको 3.2 डेज। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है तुमको, डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और एवरेज लाइफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो डीके कांस्टेंट किसके कैसे डिनोट करते हैं अपन, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ओके, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो अपने पास एक फार्मूला था क्या, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ठीक है, सो अपन इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो लैम्बडा इक्वल टू कितना होगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ओके, सो यहां पे क्या कर सकते हो तुम, ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकते हो 0.693 डिवाइडेड बाय 3.2। ओके, सो आप अगर इसको लॉग से सॉल्व करोगे सो इसका आंसर आ जाएगा 0.2166। ओके, इतना क्या है ये डीके कांस्टेंट। ठीक है, इसका कुछ यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एवरेज लाइफ। ओके, एवरेज लाइफ कैलकुलेट करना है। सो एवरेज लाइफ के लिए फार्मूला होता है अपने पास टाउ इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। ठीक है, बट यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू गिवन दिया है। ठीक है, सो लैम्बडा की वैल्यू क्या गिवन दिया है 1 बाय 0.2166। ओके, सो अगर इसको तुम लॉग से भी सॉल्व करोगे या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो रेसिप्रोकल टेबल होता है ना लॉग टेबल में तुम्हारे। ठीक है, सो वहां पे क्या करना, तुम ये वाली वैल्यू देख लेना 0.2166। ओके, ये अगर वैल्यू तुम उसमें देखोगे सो उसका जो आंसर आएगा सो आएगा वो आ जाएगा 4.617 डेज। ओके, इतना आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल टेबल होता है ना उसमें भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, सो इसमें आएगा इतना आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्या बोला इसमें, इन हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी। ओके, सो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और यहाँ पे जेड का स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए स्टडी कर रही है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। ओके, सो बचेगा क्या, सिर्फ -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कैलकुलेट किया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला उसने। ओके, अगर सपोज एग्जामिनर ये बोलता कि तुमको सिर्फ जो कैलकुलेट फॉर फर्स्ट स्टेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट के लिए अगर कैलकुलेट करने को बोलता है, ये नहीं बोलता। ठीक है, तो क्या कर सकते हो तुम, ये सीधा फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देना, सीधा वैल्यू हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो उसके थ्रू ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, बट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला ना उसने, ये कैसे हो जाएगा, जैसे अपन ने 2 स्टेट लिया है यहाँ पे, ये कौन सा ग्राउंड स्टेट E1 और यहाँ पे ग्राउंड जो फर्स्ट इसका एक्साइटेड स्टेट इस वाले का, ये क्या होता है 2। ओके, सो यहाँ पे N2 N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ओके, और यहाँ पे N की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, सो इसमें क्या बोला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला। ठीक है, सो जो पहली स्टेट है यहाँ पे उसका भी एक स्टेट ऊपर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पुट कर देना, तुम क्या पुट करोगे, N की वैल्यू क्या पुट करोगे, सीधा 2 पुट कर लेना। ठीक है, ये तो ग्राउंड स्टेट के लिए कंसेप्ट हो गया था, बट अपने पास ये कैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सो इसका जो ये ग्राउंड स्टेट है, इसका अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखोगे तुम, सो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, मतलब कितना 4। ठीक है, सो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, माइनस में आएगा E। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए बोलता है, ठीक है, सपोज एग्जामिनर तुमको सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछता है,
तो तब क्या तब क्या पुट कर सकते हो तुम, n की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।